तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है। अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मैं कौन सा एक वीडियो देख लूँ, शॉर्ट देख लूँ जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, जिसके अंदर कुछ कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई सेटिस्फाइंग चीज़ हो जिसे देख के खुशी मिल जाए। मैं जाके किससे व्हाट्सएप पे 10 मिनट बात कर लूँ जो मेरे मन का हाल समझ ले और मुझे बोले कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। मैं किसी लड़के के चक्कर में फंस गई हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी पढ़ाई 2 दिन नहीं हो पाती, मेरे हाथ में दर्द करने लगता है, मेरी आंखें जलने लगती है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ होगी। तू अपने कर्तव्य से धोखा कर रहा है। परीक्षा की तैयारी हो या जीवन की तैयारी हो, कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, कोई सफर हो आपका, आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि हर दिन आपका यूं चले। कई दिन आपके ऐसे होंगे, कई 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 ऐसे होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपके दिन ऐसे ना हो जाए, बस इतना ध्यान दें। ये तो चलता रहेगा बेटू। ये एक देखो एक लाइन होगी, इस लाइन की कभी आप ऊपर होगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। बस इतना नीचे नहीं जाना है, इस पे आपको ध्यान देना। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज द किंग, और बोलता हूँ और खुद पे लगाता भी है। संस्था के अंदर अगर हम लोग किसी नए आइडिया पे काम करते हैं या कोई नई चीज पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है नई चीज तो अच्छी नहीं बनती। तो क्या मैं उसको छोड़ देता हूँ? नहीं, मैं यही सोचता हूँ कंसिस्टेंसी इज द की। लगे रहेंगे। छोड़ देना सबसे बड़ी गलती। हो सकता हो किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ो और अगले दिन हो सकता हो 6 घंटे, फिर हो सकता हो अगले दिन फिर आप 4 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन 6 घंटे, फिर अगले दिन हो सकता हो 1 घंटे पढ़ो। ये भी हो सकता। पर इस बीच आपको क्या नहीं करना है कि अगर 6 घंटे नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। कई लोग ऐसा उसूल बना लेते हैं और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि कल से पढ़ाई करूंगा, कि आज का दिन तो चला गया, अब 6 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, तो बचा कुचा जो दिन है वो मैं किसी तरह से व्यतीत कर लेता हूँ और कल से फिर से अच्छे से शुरू करूंगा और कल से एकदम अच्छे से 6 घंटे पढ़ूं। फिर अगला दिन आया, अगले दिन 6 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके अगले दिन फिर आपने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन कुछ घर में मेहमान आ गए या स्कूल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, यूं भाई आधा दिन गया, आपने कहा आप कुछ नहीं पढ़ोगे आज, अब आप अगले दिन से पढ़ोगे। फिर अगले दिन आपने कोशिश की, फिर 6 घंटे पढ़ाई की। तो ये आपकी गलत अप्रोच हो जाए। इससे अच्छा क्या है कि हाँ, पहले दिन मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन हो सकता हो मेरी 4 घंटे पढ़ाई हो, अगले दिन फिर मेरी 6 घंटे पढ़ाई हो। जिस दिन मुझे कुछ 6 घंटे नहीं मिल पाया फिर भी मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, अगले दिन फिर मैं 6 घंटे पढ़ाई करूँ। पता नहीं मैथ्स क्या कह रही है। ये 24 हो गया, 6 देखिए 18, 4, 22, 3, 25। देखो यहाँ पे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया है ना। ये हो रहे 24 घंटे। यहाँ देखो आप इर्रेगुलर हो, मान रहा हूँ 1, 2, 3, 18, 4, 22, 3, 25, 1 घंटा यहाँ फिर भी आपको एडवांटेज। तो कभी भी ये क्रॉस वाला काम मत करना। या तो आज त्याग कर लो या तो कल काश करोगे। भविष्य में फिर आप सिर्फ काश करोगे कि काश मैं उस समय कुछ देर और पढ़ लेता, काश उस दिन जब अलग से आए थे मैं उनकी बात सुन लेता, काश मैं समय से अपने लेक्चर देख लेता। जब तक तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना कि इसको मैं बाद में कर लूंगा, ये 4 लेक्चर एक दिन में बैठ के निपटा लूंगा, वो नहीं हो पाता है। सुबह क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, दोपहर में थोड़ा सा लंच लेते हैं, शाम को हल्का सा स्नैक और रात में और हल्का सा डिनर। सारा खाना मैं बोल दूं कि दिन का रात में ही खाना है, एक साथ आके पूरा भर लेना है, तो आप इंसान नहीं, आप राक्षस बन जाओगे। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, सारी जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। बैकलॉग को डिवाइड कर लो। मान लो 5 लेक्चर हैं, 1.5 घंटे के हैं, तो कैलकुलेट किया, आधे घंटे में डिवाइड कर लिया, 1.5 हफ्ते में बैकलॉग खत्म हो गया। पर हर दिन कंसिस्टेंटली करना है। अब इसमें ये हो सकता है किसी दिन आप आधा घंटा की जगह 20 मिनट पढ़ पाए, या किसी दिन आप 40 मिनट पढ़ पाए, किसी दिन बहुत ज्यादा हो गया, किसी दिन बहुत कम। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट रहना। मैं कहता हूं आपसे, अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो बैठ के घिसटो। किसी भी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन पढ़ाई बहुत ज्यादा होगी, किसी दिन पढ़ाई थोड़ी कम होगी, पर उसकी वजह से रुकना नहीं है। कम हो रही है उसको आगे कवर करेंगे। हमने ये देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जितनी सुविधाएं मिल जाएं उनके लिए हमेशा कम पड़ती हैं। और यहाँ बहुत से ऐसे वीर बच्चे पहुंचते हैं मेरे पास जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं होती और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर सेलेक्ट नहीं होंगे तो अगली बार क्या बहाना बनाओगे, माता पिता के सामने क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। ये बात दिल से बोल पाओगे आप दिल से? सच में आपने बहुत मेहनत की? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं किसी लड़के के चक्कर में फंस गई हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी पढ़ाई 2 दिन नहीं हो पाती, मेरे हाथ में दर्द करने लगता है, मेरी आंखें जलने लगती है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ होगी। एक ही चीज सिर्फ आपको बचा सकती है, ये लाइन, कंसिस्टेंसी इज द किंग। मेरा हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हैं। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है।
आपका मन आपकी बात नहीं सुनेगा, किसी भी दिशा में भाग के चला जाएगा, उसे पकड़ के वापस लाओ। कुछ दिन आपकी बात सुनेगा, फिर किसी और दिशा में भाग जाएगा, उसे पकड़ कर फिर वापस लाओ। फिर आपका मन भाग जाएगा, चंचल है, कुछ और ढूंढने लगेगा संसार में। उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर। तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मैं कौन सा एक वीडियो देख लूँ, शॉर्ट देख लूँ जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, जिसके अंदर कुछ कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई सेटिस्फाइंग चीज़ हो जिसे देख के खुशी मिल जाए। वो भागेगा इधर उधर। मैं जाके किससे व्हाट्सएप पे 10 मिनट बात कर लूँ जो मेरे मन का हाल समझ ले और मुझे बोले कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहे। अपने मन को बार बार वापस लेके आना है। अभ्यास की रस्सी में आपको अपने मन को बांधना पड़ेगा, प्रैक्टिस की रस्सी में टाइटली बांधना पड़ेगा। कैसे होगा सर ये? 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 6 महीने में होगा, समय लगेगा। आप जीवन में कहीं पे भी हो, बहुत एवरेज बच्चे हो, बहुत बिलो एवरेज बच्चे हो, एकदम नहीं पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, मैं हर बच्चे से यही बोलता हूँ, तुझे जीवन में अगर कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं आती है, 3 साल अपने जीवन का सब भूल कर उस चीज को दे दे। पूरी दुनिया भूल के, कमरा बंद करके 3 साल अपने जीवन का उस काम को दे दो। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। भगवान पे विश्वास करने वाले को हमने बोला कि वो गंवार है। जो भी व्यक्ति होता है जो भगवान पे विश्वास करता है, हम लोग कहते हैं ये तो बहुत पुरानी सोच का है, ये तो गंवार है, साइंस ये कहती है, साइंस वो कहती है। मैं तो फिजिक्स का ही टीचर रहा हूँ। आप इतिहास के जितने बड़े साइंटिस्ट उठा लो, सब ये कहते हैं कि ये दुनिया किसी ने बनाई है, अपने आप नहीं बनी। हाँ, वो रचयिता जो है दुनिया का, वो देखने में कैसा होगा हमें नहीं पता है। इसीलिए उपनिषद कहती भी है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई शेप नहीं है, पर है। मॉडर्न समय में क्या हुआ कि हम उससे दूर हो। हमें लगा कि बहुत कूल होगा अगर हम बोलेंगे कि आई एम एन एथीस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। हमें लगा ये बहुत कूल है। और आप देखो, जैसे जैसे आप अपने भगवान से, आप किसी भी भगवान को आप मान सकते हो, अंत में सब ऊपर एक है, आप यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रचयिता तो एक ही होगा ना। तो आप जब उससे दूर होते हो तो आप बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, समझ रहे हो। आपको अपने माता पिता, अपने भगवान, इन सब के साथ समय बिताना होगा, इस दूषित दुनिया से, इस कलयुग के शैतान से बचने। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके सामने जाके हाथ जोड़ना है, या जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हो उस तरह से प्रेयर करना, शक्ति मांगना अपने अंदर। वही आपका असली साथी है, उसने ही आपको बनाया है। इनसे शक्ति लेना, इनसे बात करना, जीवन में सुधरते हैं, कुछ बहुत बढ़िया जीवन में करें, वापस शक्ति लेनी। और आपको अपने कल को अब भूलना पड़े। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। अतीत के बोझ को लेकर आप कभी भी भविष्य में मत जाओ। आपके कल में जो हुआ वो अब खत्म हो चुका है। सामने आपका भविष्य है जिसको आप सुधार सकते। और यदि भविष्य सुधर गया तो आपके कल में आप कितने असफल थे, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं। ये जितनी भी चीजें आपको आसपास लग रही है, और जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगा ना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है।